Good morning. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very Good morning, sir. Beta. Krishna Chauhan, good morning. Manasvi, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. Bhumika Singh Sengar, good morning. बढ़िया. Sanket, good morning. Sara, good morning. Good morning, Anshu. Omkar, very good morning. Arya C, good morning. Aryan, good morning. Tanmay, good morning. चलिए, so good morning everyone. कल क्लास में आप सभी ने जो पढ़ा बहुत जरूरी बात आगे बहुत आपके हेल्प करेगी. और उसी का यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं. इंटरवल बहुत ज्यादा यूज होते हैं और ये आपने बिल्कुल समझ लिया है कि when we have to write infinitely many real numbers, तो अपन उसको किस तरीके से इंटरवल से, और कोई तरीका नहीं है. देयर इज ओनली वन वे, इंटरवल का वे, जिससे अपन इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को नंबर लाइन जब हमको सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है. सो कल की बातों को रिवाइज करते हुए 2-3 क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं और एक नई बात की तरफ आज अपन चलेंगे. इस बात की तरफ चलेंगे अपन, गुड मॉर्निंग आयुष, कि इन इंटरवल की और क्या जरूरत है. कल तो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताया था और आज मैं और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करूंगा. और जो आज अपन बात कर रहे हैं, ये दोनों बातें, कल वाली बात और आज वाली बात, जब अपन कल एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बेसिक बातें हैं ये, इनकी हमको जरूरत है आगे, इसलिए अपन पहले इन पे प्रकाश डाल रहे हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज की कल जो अपन ने पढ़ा एक बार अपन उसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं. जैसे if we have to write the solutions, क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि find all values of x satisfying x greater than minus 11/7. तो आप ये बड़े अच्छे से समझने लगे अब कि -11/7 से बड़े रियल वैल्यूज आपको लिखने हैं. एंड टू राइट दिस अपन इसको आंसर अब आगे से इस तरीके से करेंगे कि x बिलोंग्स टू, केवल स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए -11/7 से इंफिनिटी लिखा जाएगा. वेरी गुड अंशिका और पवन पहुने दोनों ने सही आंसर किया है. तो ये अपना तरीका हो, -11/7 टू इंफिनिटी. ठीक है. इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ये कल अपन ने सीखा. माइनस इंफिनिटी पे भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, ये अपन ने कल सीखा. अभी एक दो बातें और अपन यहाँ पर पुराना कुछ भी अपन यहाँ पर जितना कल डिस्कस किया वो सामने आपके रख देता हूँ. फिर फाइंड ऑल real values of x
satisfying -2 less than x less than or equal to 7/2। तो ऐसे क्वेश्चन में तो जब दोनों तरफ का इनइक्वालिटी दिया है तब तो बड़ा इजी हो जाता है आंसर लिखना, क्योंकि ऑलरेडी पूरी की पूरी रेंज मेंशन है आपको। तो आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू, जहां पर ओपन इंटरवल आएगा -2 पर और 7/2 पर क्लोज इंटरवल। तो कब आपको इंक्लूड करना है कब एक्सक्लूड करना है ये डिपेंड्स करेगा आपकी इनइक्वालिटी पर। तो ये बड़ा अच्छे से आप ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी को पहले समझना सीखिए कि लेस देन है कि लेस देन इक्वल है। यदि लेस देन के साथ इक्वल भी रहेगा तो फिर क्लोज इंटरवल आएगा, केवल लेस देन रहेगा तो ओपन इंटरवल आएगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। -2 से 7/2 करेक्ट है। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, ये तो बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, जो पूछा जाएगा वो आज आपके सामने मैं रखूंगा। ठीक है, सभी बच्चों ने आंसर अच्छा किया, पवन, पहुने, अंशु, वंश और आयुष। ऐसा नहीं है ये पेपर में नहीं पूछे जाते, इतने 5 चीजें नहीं आएंगी, जो आएंगी वो आपके सामने में अभी मैं लाऊंगा। ठीक है, ये तो कल की अपन बात को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि कल आपने जो डिस्कशन किया वो कुछ ऐसा डिस्कशन था, बस इतनी सी बात थी। और सिमिलरली एक लास्ट बात के साथ अपन इस बात कल के कंसेप्ट का रिवीजन खत्म करेंगे और अगली बात पे अपन, तो अगली बात यह है कि फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying x less than or equal to 0, x less than or equal to 0। तो अब आपका आंसर इसमें हो जाएगा x belongs to open interval -infinity to close interval 0। ठीक है, आर्या -infinity से 0 आएगा, पवन, पहुने करेक्ट है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए, तो ये आंसर्स हैं, ये अपना कल का थ्योरी था। कल मैंने आपको यही चीजें बताई थी। इंटरवल आप, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझने लगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड सेट? सेट जब आपने कल पढ़ा तो सेट में, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं केवल वही नंबर लाइन पर आते हैं, उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। बट जो इंटरवल है, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज्ड हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, they are the infinite many value, they denote the set of infinite set of infinitely many real numbers। ठीक है, सो ये फर्क है और हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स को लिख लेना, इसलिए अपन इंटरवल का यूज करेंगे। वंश गुलिया करेक्ट है, आयुष राउत करेक्ट है। ठीक है, सो केवल इतनी बात आपको जज करनी है कि क्लोज इंटरवल कब आएगा, ओपन इंटरवल कब आएगा। ये कल की बात थी और आज अपन इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट को और कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में। मैंने एक तो एग्जांपल कल आपको बताए थे, कुछ और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कल आपको मैंने बताया था कि यदि मैं कोई लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, लीनियर मतलब एक्स पे हाईएस्ट पावर 1 का है तो उसका एक ही रूट मिलेगा। यदि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स जो है वो 2 है, तो 2 रूट मिलेंगे। यदि 3 एक्स क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स पे हाईएस्ट पावर 3 का है, तो एट द मोस्ट 3 सॉल्यूशन। ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इन इक्वेशंस। पहले मैं उसका ओवरऑल कंसेप्ट लाऊंगा, फिर मैं उसका एक शॉर्टकट बताऊंगा और आगे से चीजें अपन शॉर्टकट पे ही चलाएंगे। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट। हाँ ठीक है, करेक्ट है पवन। तो चलते हैं पेज नंबर 2 पर, स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए पेज नंबर 2 पर मान लेते हैं कि अब आपको कोई मैंने इनइक्वालिटी दिया, इक्वेशन नहीं ले रहे, इनइक्वालिटी। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड all real values of x satisfying यह क्वेश्चन है। x minus 1 x minus 2 less than or equal to 0। अब आप ध्यान से समझिएगा जी भाई, जब x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0 होता तब उसके केवल दो रूट मिलते हैं, 1 और 2। तब आंसर केवल दो मिलता, 1, 2। वो सॉल्यूशन सेट बनता। लेकिन इक्वेशन होता तब जब यहाँ इक्वल होता। लेकिन अब ये इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप ओवरऑल कंसेप्ट को यदि समझें तो हमको x की वो वैल्यूज बतानी है, वो सारी रियल वैल्यूज बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे मतलब ऐसे कौन कौन से x की रियल वैल्यूज होंगी जो मैं यहाँ पर डालूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बने, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव बने। आप में से कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा इसका? नहीं पवन, रॉन्ग है ये। और आज 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए। और आज अपन ऐसी बात सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को देख के आप आंसर करना सीख जाओगे। वी हैव टू फाइंड सर ऑल, आंसर नेगेटिव आनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड, देखिए हाँ, वैल्यू जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आना चाहिए इन दोनों का। ओके अंशु, तन्मय, क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो सारी रियल वैल्यूज फाइंड करना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। ये इनइक्वालिटी है x minus 1 into x minus 2 less than or equal to 0। आप लोग आंसर कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं आपका आंसर। जिस बच्चे का सही होगा मैं उसको करेक्ट बोल दूंगा, बाकी आप लोग आंसर करें। मैं सारे बच्चों के आंसर्स पढ़ रहा हूं उसमें, ठीक है। जब तक सही नहीं आता तब तक मैं सही नहीं बोलूंगा और गलत को मैं कुछ नहीं बोल रहा। करते जाइए आप, सबके आंसर मैं देख रहा हूँ। अभी अंशिका का भी आया, मनस्वी का भी आया, सबके आंसर मैं देख रहा हूँ। लेकिन जिसका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर जाएगा उसको मैं सही बोल दूंगा। 1 मिनट मोर। एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट मैचिंग। And you have to write the complete set of values of x, complete set of values of x which satisfy this equation। ओके पवन, पहुने करेक्ट है, वेरी गुड पवन। वंश चेक करो।
चलिए, सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटली आप सीख जाओगे। आज पूरा आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। और जब ये क्वेश्चन अपने आएंगे तो अपन इनको देखते ही साथ आंसर करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए आप करना क्या है। बेसिकली मैं पहले बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, एक्चुअल सोल्यूशन, फिर अपन इसका शॉर्टकट सीखेंगे बस, ठीक है। तो ध्यान से समझिए एक्चुअल सोल्यूशन। देखिए, दीज आर दी टू नंबर्स, दीज आर दी टू फैक्टर्स, और हमको वो एक्स की वैल्यूज बतानी है ताकि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव बने। तो जो एक्चुअल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, आपने बहुत छोटे में ये बात पढ़ी है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और यहाँ भी हमको इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब पहला पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और जब दूसरा पॉजिटिव हो तो पहला नेगेटिव होना चाहिए। ये आपने पढ़ा था। तो वही कंसेप्ट का अपन यूज कर रहे हैं कि एक और एक दो फैक्टर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा। तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है। पहला केस आपका जो है, केस फर्स्ट ये है कि x माइनस वन पॉजिटिव हो जाए और x माइनस टू कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो अब यहां से देख लेते हैं x की वैल्यूज क्या आएंगी। तो x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बोला है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और यहां से क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू। तो ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू वन और मोर देन वन होना चाहिए। जैसे आप यदि अब इन दोनों को कंबाइन करोगे, ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए अपन ने क्या क्या नंबर लाइन बनाया, ये जीरो है। और यहाँ पर पहले केस में आपको क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू वन और वन से बड़ा। वन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वन है। वन और वन से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी, तो ये सारी वैल्यूज होंगी। वन से इंफिनिटी तक जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गए। और दूसरे केस में आपको क्या बोला है, x टू और टू से छोटा होना चाहिए। तो टू आपका यहाँ पर है, दिस इज टू। टू से छोटा, तो टू से छोटे नंबर ये हैं, और ये इंफिनिटी तक आ जाएंगे। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कॉमन वैल्यूज ऑफ x कौन सी हैं। तो जहां पर रेड और ब्लैक दोनों कलर के लाइंस आपको मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रेड और ब्लैक कलर के लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वन से लेके टू। तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू, मतलब इन दो इक्वेशन से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x का वैल्यू हमको मिलेगा वन से लेके टू तक, x बिलोंग्स टू वन से टू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वन से टू, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट केस बनाया कि जब आपका ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, तो हमको x की वैल्यूज मिली वन। अब मैं इसका दूसरा केस क्या बनाऊंगा, केस सेकंड क्या होगा। अब इसका उल्टा ले लेते हैं, पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव। तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या मिलेंगी, वन और वन से छोटी। यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, दो और दो से बड़ा। नंबर लाइन पे अपन प्लॉट करेंगे, ये जीरो है। अब x वन और वन से छोटा है, तो ये वन है। वन से छोटे नंबर्स क्या आएंगे, ये वन से छोटे नंबर्स हैं। These are the numbers which are less than वन। माइक म्यूट करो बेटा पवन। ये वन से छोटे नंबर्स हो गए, वन और वन से छोटे हो गए। और दूसरे केस में आपको क्या बोला था, टू और मोर देन टू। तो यहाँ पर ये टू आएगा, और टू और मोर देन टू कौन से नंबर आएंगे, ये। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जो इसको और इसको एक साथ सेटिस्फाई करे। आप बता सकते हो मेरे को, ऐसा कोई नंबर है आपके पास जो वन से छोटा हो और टू से बड़ा भी हो। ऐसा कोई नंबर है आपके पास जो वन से छोटा हो
और 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसलिए आपको इस एक पर्टिकुलर केस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इससे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता और इससे हमको जो सॉल्यूशन मिलता है वो ये है। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारा 1,2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है इट इज 1,2। तो आप इसको आंसर ऐसे करोगे 1,2। सो दिस इज योर करेक्ट वैल्यूज। ये है वो एक्स की सारी वैल्यूज जो इनमें से आप कोई भी वैल्यू यहाँ डाल दो, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो ये इसकी एक्चुअल अप्रोच है क्वेश्चन की। लेकिन आगे से जब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ऐसे अप्रोच नहीं करूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी तो ये 2 दिए थे, मेरे को 3 दिया होगा तो 3 केस बनेंगे, मेरे को 4 दिया होगा तो 4 केस बनेंगे, मेरे को 100 दिए होंगे तो 100 केस बनाए। कहाँ तक सॉल्व करते रहेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना नहीं करेंगे, ये बहुत लेंदी अप्रोच है। मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूं अभी। फिलहाल आप इस बात का एक ध्यान रखें कि जब भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आप ये जानते हो 2 नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा। ऐसे 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है। मैं यदि 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लूं, बीच का कोई भी नंबर 1.1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, 1.4 ले लो, 1.5 ले लो, 1.9 ले लो, इफ वी टेक एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप लोगे, तो ऐसा नंबर लेने से, जब आप 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर अपने मन से सोच लो, 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर अपना मन में ले लो, जब आप वो नंबर यहाँ डालोगे एक्स की जगह पर, तो ये जो पहला वाला टर्म है ये पॉजिटिव आएगा और ये जो दूसरा वाला है ये नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव। इसलिए आंसर होगा हमेशा 1 से 2। एक पॉजिटिव बनाना और एक नेगेटिव बनाना, तब तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए अपन 1 और 2 के बीच का कोई नंबर ले लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। सर बट केस फर्स्ट में तो इंफिनिटी था, देन वहां क्लोज ब्रैकेट क्यों आया। अरे इंफिनिटी पे क्लोज नहीं आता, नंबर पे तो क्लोज आ ही सकता है ना। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे क्लोज नहीं आता है पंच, नंबर पे तो क्लोज बनेंगे ही। नंबर पे क्यों क्लोज बनेंगे, क्योंकि हमको यहाँ इक्वल का साइन दे रखा है। मैं आपके सारे डाउट्स, अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअल सोल्यूशन। बट इतना सब करने में समय लगता है, 5-10 मिनट मेरे को भी लग गए, आपको भी लग जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 मिनट तो फिर भी लगेंगे। लेकिन अब अपन कुछ ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आया और अपन डायरेक्ट आंसर बोले। सर एक डाउट था। हाँ बोलो पवन। सर इसमें हमने एक्स की डोमेन निकाली है कि रेंज निकाली है? एक बार फिर से बोलो बेटा, आवाज कट गई पूरी आपकी। इसमें जो है सर, इस क्वेश्चन में सर हमने एक्स की डोमेन निकाली है या रेंज निकाली है? हमारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। एक्स की 2 वैल्यूज, 2 केस बनाए, मैं समझे नहीं तो क्या पूछ रहे हो, मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा क्लियर। लिख दो वहां पर चैट बॉक्स। सर सेकंड केस नहीं समझा, नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो क्लियर नहीं था। ओके आर्या, अभी वीडियो क्लियर है तो देखो। फर्स्ट केस में आपको बोला था पहला वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव, दूसरा केस का उल्टा लेंगे, पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। 1 को ट्रांसफर कर दिया तो एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर ये लिखे हैं सारे। एक्स 2 से बड़ा तो 2 से बड़ा ये नंबर लिखे हैं सारे। अब आप ऐसा बताइए कि इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, मतलब ऐसा कोई नंबर आपके पास है जो 1 से छोटा भी हो और 2 से बड़ा भी हो। देयर इज नो नंबर विच इज लेस देन 1 ऑल्सो मोर देन 2। ऐसा दुनिया में कोई नंबर बना ही नहीं जो 1 से छोटा भी हो जाए और 2 से बड़ा भी हो जाए। मतलब देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशंस एंड देयरफॉर इससे कोई सॉल्यूशन अपन को नहीं मिलता। आगे समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। और मैं आप सभी को बार 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 यही बोला, ये अपन नहीं करेंगे। अपन जो करेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। हाँ ध्यान से समझना बस।
चले आगे। ये क्या लिखा है वंश ने? सर वहां क्वेश्चन में 0 के पहले लेस देन यूज किया, वहीं साइन 1 और 2 पे यूज होगा। सर वहां क्वेश्चन में 0 के पहले लेस देन, हाँ, यदि यहाँ लेस देन इक्वल लिखा है तो सब जगह लेस देन इक्वल आएगा। यदि यहाँ केवल लेस देन रहेगा तो हर जगह लेस देन आएगा। जैसा साइन यहाँ पर दिया है वो साइन हर जगह यूज करना है। यदि ग्रेटर देन होता तो हर जगह ग्रेटर देन, यदि ग्रेटर देन इक्वल होता तो हर जगह ग्रेटर देन इक्वल। जो साइन यहाँ क्वेश्चन में देंगे वो हर जगह यूज करेंगे। ओके, तो ये वंश का डाउट था। अब अपन चलते हैं। ओके बेटा, सो अब अपन चलते हैं पेज नंबर 3 पर। यही क्वेश्चन रख रहा हूँ और अपन इसका डायरेक्ट आंसर करना सीख रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो अपन मर जाएंगे। मेरे को 3 दिया है तो मैं क्या 3 केस बना के कॉमन ढूंढता रहूंगा? और मेरे को कहीं 3, चलो 3 तो अपन फिर भी करेंगे, 10 का प्रोडक्ट दे दें तो ऐसे ही करोगे क्या? 10 तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 3, क्वेश्चन यही है, आंसर भी यही है, मेथड अब कुछ और ले रहे हैं। आयुष राउत, सर अगर दूसरे क्वेश्चन में दिया हो कि इक्वल टू 0, अबे तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा आयुष। यदि यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया होगा तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और इक्वेशन होगा तो 2 ही वैल्यूज आएंगी, 1 और 2, खत्म। ठीक है आयुष? Okay, sir. सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। कुछ और भी लिखा है, तन्मय चंदन खेड़े, सर अगर वहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो, यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो फिर आंसर आपका 2 मोर देन 2 और 1 लेस देन 1 होता। मतलब हर जगह इनइक्वालिटी लेस देन की जगह पर अपन ग्रेटर देन लगा के सॉल्व करते। ओके, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके बाद जो है जितने क्वेश्चंस हैं सब आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखो, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में एक बार आपके सामने रख रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। वो जो इनइक्वालिटी जिसको सॉल्व करना है वो लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है, and we have to find all the real values of x which satisfy this inequality। मेरे को वो x की सारी वैल्यूज बतानी है जो मैं यहाँ पर डालूं, तो ये जो क्वांटिटी बने लेफ्ट हैंड साइड की ये नेगेटिव बने, 0 या 0 से छोटी बने। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पर 2 की जगह 3 हो, 3 की जगह 4 हो, 4 की जगह 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, सबके लिए वैलिड है। तो मैं अब आपको मेथड बता रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड है। एक्चुअल सॉल्यूशन इसके पहले बताया था, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये। और मैं धीरे धीरे क्वाड्रेटिक पे पहुंच रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी क्वाड्रेटिक को खत्म नहीं किए हैं। मैं आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक अपन ग्राफिकली अप्रोच से पढ़ेंगे, तो उसके लिए कुछ मेरे को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है कुछ बातों की, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बस एक काम करो, नंबर लाइन बनाओ। ये नंबर लाइन बन गई, इस पे ये दोनों रूट्स को प्लॉट करो, 1 और 2। अब ये इक्वल का साइन है तो 1 और 2 दोनों मेरे को रखना है, तो अपन यहाँ पर क्या बना देंगे, इनको डार्क में। ठीक है, यदि यहाँ पर इनइक्वालिटी होता, लेस देन होता, इक्वल का साइन नहीं होता, तो अपन क्या बनाते हैं यहाँ पर होल। ठीक है, 4 ही बनेंगे, या तो लेस देन या ग्रेटर देन, तब होल बनेगा। लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल में डार्क बनेगा, तो डार्क बना दिए। ठीक है, कितनी बात के लिए नंबर लाइन बनाई है,
कितने रूट्स हैं, 1 2 1 2 प्लॉट कर दिया। याद रखें नंबर लाइन पे छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बाद में। जो छोटा होगा वो पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा। इस डायरेक्शन में लिखते हैं अपन, यहाँ से यहाँ। ठीक, अब क्या शुरू करें? अब क्या करना, ये राइट हैंड साइड लेना, ये वाला हाथ राइट हैंड, यहां से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड। और एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। अल्टरनेट लगाना है, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पर 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप डाल के देखो, जैसे मैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लूं, 3 ले लूं, x की जगह 3 डालूंगा तो 3 - 1 2 आएगा पॉजिटिव, 3 - 2 1 आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा होता है? पॉजिटिव। तो 2 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा। बिटवीन 1 और 2 कोई भी नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा। आप डाल के देख लो, जो मर्जी आए वो, 1 और 2 के बीच में जो मर्जी आए वो यहाँ डाल दो, ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव बनेगी। और 1 से छोटा कोई नंबर डालो तो ये पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर डाल के देख लो 1 से छोटा, जैसे मैंने 0 ले लिया, 0 डालने पर ये कितना बनेगा? -1। 0 डालने पर ये कितना बनेगा? -2। -1 और -2 का प्रोडक्ट कितना आएगा? +2, पॉजिटिव आएगा। कभी गलती होएगी ही नहीं। नंबर लाइन बनाया, 2 रूट प्लॉट करे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म हो गया। अब इतना करने के बाद अब अपना क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये नेगेटिव कहाँ कहाँ है, तो कहाँ कहाँ नेगेटिव है? 1 से 2 के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो गया? x belongs to closed interval 1 से 2। ये आंसर है। समझ में आया? ये शॉर्टकट है, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्या किया मैंने? सिंपली मैंने नंबर लाइन प्लॉट किया, 2 रूट प्लॉट करे, राइट हैंड साइड से शुरू किया, प्लस माइनस प्लस, और वी गेट आवर आंसर। अब इसमें आपकी सारे क्वेश्चंस के सवालों का जो है, सारे क्वेश्चंस का आंसर है, मतलब सारे सवालों का जवाब है। कैसे? जो आपने ये डायग्राम बनाया। अब ऐसे में टोटल कितनी इनइक्वालिटीज होती हैं? 4 इनइक्वालिटीज होती हैं। भाई इसके टोटल 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? एक तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि आप ये बताओ कि x - 1 और x - 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? दूसरा, नेगेटिव कब होगा? तीसरा, ग्रेटर देन इक्वल कब होगा? फोर्थ, लेस देन और इक्वल कब होगा? तब चारों के आंसर, कोई भी इनइक्वालिटी है जाए, यही करना है। चारों के लिए डायग्राम यही बनेगा और आप अपने आंसर करोगे तो क्या होगा आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव कहाँ है? तो पॉजिटिव होगा 2 से बड़ा और 1 से छोटा। अब यहाँ देखो इक्वल का साइन नहीं है, तो अपन यहाँ पर 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने यहाँ। तो अपना आंसर क्या होगा इस केस में? x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? तो पॉजिटिव है 1 से छोटे नंबर्स पर और 2 से बड़े। तो 1 से छोटे नंबर्स मतलब ये सारे नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? ये -∞ तक। तो कैसे लिखेंगे इसको? -∞ से 1 और 2 से लेके इंफिनिटी। अब यदि लेस देन पूछा है तो नेगेटिव कहाँ पर है? बिटवीन 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है? लास्ट क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर? ये 4 क्वेश्चन बनेंगे और चारों के आंसर आपने दिए हैं। ठीक है, तो करना क्या है एक बार और देखिए। जब भी ऐसे 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, आप क्या करो? नंबर लाइन लेके रूट्स को प्लॉट करो। करने के बाद राइट हैंड साइड से शुरू करो, प्लस माइनस ले लो। अब एक बार क्वेश्चन देखो क्या पूछा। मान लो क्वेश्चन ये पूछा होगा कि पॉजिटिव कहाँ है, तो पॉजिटिव कहाँ पर है? ये 2 से बड़े नंबर। 2 से बड़े नंबर्स को आप क्या लिखोगे? 2 से इंफिनिटी। और 1 से छोटे नंबर्स, 1 से छोटे नंबर्स को आप क्या लिखोगे? -∞ से 1।
अब ये यू क्या है? यू मतलब यूनियन। यू का मतलब होता है यूनियन। आप जैसे आंसर करते हो, दो नंबर्स को अलजेब्रा में ऐड करना है तो आप एडिशन का साइन यूज करते हैं। दो सेट ऑफ नंबर्स को ऐड करना होता है तो अपन यूनियन यूज करते हैं। याद रखें, दो नंबर जैसे 2+3, लेकिन जब दो सेट ऑफ नंबर्स को ऐड करना होगा तो अपन प्लस साइन नहीं लगाते, अपन यूनियन लगाते हैं। तो ये यूनियन है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव ही है। अब फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में केवल फर्क कितना है? इक्वल का साइन है। फर्स्ट में केवल ग्रेटर देन था, थर्ड में ग्रेटर देन इक्वल है। तो इन दोनों में फर्क क्या आएगा? जब ग्रेटर देन के साथ इक्वल आ जाएगा तो इन जो जगहों पर क्लोज इंटरवल आ जाए, बस और कोई नहीं है, बाकी पूरा आंसर सेम। सिमिलरली सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन सेम। चार ही पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो चारों टाइप के आंसर्स आप कर सकते हो, कोई भी इनइक्वालिटी आ जाए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आपके मन में कोई सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछ लीजिए ना। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट। ऐसे कुछ और क्वेश्चन अपन अभी करेंगे तो आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। सर बट नंबर लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। हाँ, उसे बिना उसके प्लॉट करे आप आंसर कैसे निकालोगे? सर कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड केस? सर प्लीज रिपीट इन शॉर्ट, माय वीडियो वाज ब्लर। ओके, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन चेंज करना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं और उसका अपन आंसर करते हैं। और ऐसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप बिल्कुल मतलब जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। पेज नंबर 4। So now the question is, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है? क्या करोगे आप सॉल्यूशन में? नंबर लाइन बनाएंगे। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? -1 और +2। -1 और +2। छोटा पहले, बड़ा बाद में लिखना है, ये याद रखना। उसके बाद आपको क्या बताया था? अल्टरनेट साइन लगाना। यहां से शुरू करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब आपको क्या पूछा है कि पॉजिटिव और जीरो कहाँ का है? यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर्स को कितना लिखेंगे? -1 से -∞, मतलब क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन +2 से ∞। ये आंसर हो गया। भूमिका चेक करो। आयुष अभी समझ गया? आई होप अभी Yes, आप। sir. तन्मय देखो आपको समझा कि नहीं? आप वंश, किसी बच्चे को अभी भी समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अपन उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत बड़ी कोई इशू अपन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो सर आई आस्क क्वेश्चन, भूमिका सिंह। ओके, वंश गोलिया करेक्ट है। भूमिका सर कैन बी राइट -∞1। नहीं नहीं भूमिका, ये नहीं हो सकता। भूमिका जब भी कोई नंबर लिखेंगे तो छोटा नंबर
पहले लिखा जाता है और बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है, ये आपको कल भी बताया। हमेशा छोटा नंबर पहले, और नेगेटिव नंबर तो हमेशा छोटे होते ही हैं, और माइनस इन्फिनिटी तो सबसे छोटा नंबर है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी 1 लिखना सही है इंस्टेड ऑफ 1 माइनस इन्फिनिटी। 1 माइनस इन्फिनिटी लिखना बिल्कुल गलत है। छोटा पहले लिखेंगे, बड़ा बाद में लिखेंगे। Sir, I am not getting why we are taking close interval for 1 and 2 because in this question we given greater than or equal to 0. हमको वो नंबर्स बताने हैं जहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी आए और जीरो भी आए। तो जीरो ये तब आएगा जब आप -1 और 2 भी लोगे। तो यदि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन होता तो अपन ओपन इंटरवल लेते, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल भी है इसलिए अपन ने क्लोज लिया है। सो आई होप क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। कहाँ गया सर? आई एम नॉट। तन्मय समझ गया अभी? ओके, तन्मय को समझ गया। अब तन्मय के बाद कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का क्या था? ओके, जानवी सर, इफ वी टेक, यस जानवी, इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ आपको अभी। वंश गोलिया सर, नंबर लाइन पे 1 - 1 हो जाएगा और -2 को 2 हो जाएगा। ठीक है। अंशु सर, पता कैसे चलेंगे कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेटा क्वेश्चन में दिया होता है, ये चीज को देखना है। ये चीज कैसी चाहिए? पॉजिटिव। यदि यहाँ लेस देन का साइन लगा होता तो अपन बोलते हैं नेगेटिव। तो इसको इनइक्वालिटी को देख के पता करेंगे कि ये पॉजिटिव पूछा गया है कि नेगेटिव पूछा गया है। अंशु आई होप समझ गया होगा आपको। तन्मय ओके, अंडरस्टूड। अंशु सर कैसे? अंशु समझा अभी तुमको कि नहीं? सर कैन यू रिपीट दिस अगेन? हाँ क्वेश्चन, याशीन एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उससे रिपीट हो जाएगा ये। ओके, अंशु को समझ गया है। अब एक बच्ची ने आंसर क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। जानवी मोहाबे मानकापुर से जेई करना चाह रही है। इनका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू आपके और भी डाउट्स में क्लियर करना चाहूँ। इनका क्वेश्चन है x-3, x-5 और x+7 लेस देन 0 हो तो फिर आंसर क्या? क्वेश्चन दिया है x-3, x-5, x+7। कोई भी ले सकते हो क्वेश्चन आप। 3 प्रोडक्ट हैं, x-3, x-5 और x+7 लेस देन 0 हो तो फिर आंसर आपका क्या होगा? जैसे अपन अभी 2 के लिए करते थे, अब 3 के लिए करते हैं। ये जानवी मोहावे का क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके वंश, देखिए 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 10 दिया हो, हर जगह यही करना है। क्या करना है? सबसे पहले आप नंबर लाइन लोगे, पहला स्टेप वही है हमेशा। नंबर लाइन लेने के बाद इसके जो 3 रूट्स आएंगे, सबसे छोटा रूट -7 आएगा, ये है -7। फिर उससे बड़ा 3 आएगा, फिर सबसे बड़ा रूट जो है वो 5 आएगा। हमेशा छोटे से बड़ा लिखना है। अब होल बनाओगे कि डार्क बनाओगे वो डिपेंड करेगा इस इनइक्वालिटी। यदि इक्वल का साइन होता तो ये सब पे डार्क लगा देते। ठीक है, अगला क्या है? साइन लगाना। साइन कैसे लगाते हैं? ये साइड से शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अल्टरनेट लगाना है, प्लस माइनस प्लस। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? नेगेटिव कहाँ का है, बताइए नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है? तो ये नेगेटिव है इस जगह पर और ये नेगेटिव है इस जगह। मतलब -7 से छोटा, सॉरी -7 से छोटा और -3 और 5 के बीच में। तो अब आपका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -7 यूनियन 3 से 5। ये आंसर होगा। समझ गया जानवी? यस सर। ओके, अंशिका मौदेकर करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। और पवन बेटा आप चेक करो, गलत हो गया आपका। तन्मय सर, नाउ आई एम गेटिंग इट। ओके ठीक है तन्मय, वेरी गुड। आई होप बच्चों को समझा होगा।
अपन को अब 3 दिया हो, 4 दिया हो, ठीक है, ये तो मैं बहुत बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। ये तो अभी क्या है, अपने पास लीनियर फैक्टर है। मैं अभी 3 दिया हूँ और ये अपन फिर 4, 5 के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और सवाल उठेंगे कि भाई जब ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी कुछ दिया हो तो फिर कैसे सॉल्व होगा? एक बात। फिर इसमें एक और क्वेश्चन ये उठता है कि जब इन पे अभी तो मैंने सब पे पावर 1 ली है। अब मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं कि x-3 पे पावर 2, x-5 पे पावर 7, x+7 पे पावर 8 ऐसे दे दूं, तब कैसे सॉल्व होगा? तो ये धीरे धीरे अपन इन केसेस पे डिस्कशन करेंगे आगे चलकर, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक आइडिया, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंटरेस्टिंग भी है और जल्दी आ भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें और कोई डाउट अभी भी इसमें है तो पूछ लीजिए। सर, लेस देन और ग्रेटर देन साइन पर ही डिपेंड रहता है एन की वैल्यू ना। हाँ, ये क्वेश्चन पे ही रहेगा कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है या नेगेटिव, वो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन पे ही सब कुछ डिपेंड रहता है। उसको ही देख के आपको पहचानना है कि आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सर इनइक्वालिटी के आजू बाजू में अगर हमने स्क्वायर ले लिया तो इनइक्वालिटी चेंज होती है क्या? हाँ, इक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। स्क्वायरिंग करोगे क्योंकि स्क्वायर करने से नेगेटिव वाली जो बात है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब बातें अपन आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे कि जब स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वालिटी में कितना और कैसा चेंज आता है, या स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या चेंजेस बनते हैं, वो सब आपके सामने आएगा धीरे धीरे, ठीक है तन्मय? ओके, सो इस बात का आप प्रैक्टिस करिए। अपन ऐसे ही कुछ और बातों को आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मेरे को थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको देना था, क्योंकि आगे जब हम इसमें अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर, मैं 2 दिन आपको 2 चीज़ें डिस्कस किया। एक तो मैंने आपको कल इंटरवल के बारे में थोड़ी जानकारी दी और आज मैंने आपको इनइक्वालिटीज को कैसे हैंडल करना है उसकी जानकारी थोड़ी सी रखी, और ये जानकारियों को मैं आगे और भी आपको बताऊंगा, ठीक है। दीज आर दी रिक्वायरमेंट्स for our next chapter, which is sorry next topic, which is our quadratic expression, ठीक है। उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इसको कल निकाल के रख लीजिएगा। अपन कल की क्लास में पहले आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। सर, इफ पावर इज गिवन सो देन हाउ टू, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आयुष, पूरा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप बिल्कुल घबराओ मत, सारे टाइप के सम्स इसमें आप करना सीखोगे, ठीक है। ओके, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आई लव यू, बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. बाय बेटा, Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन, बाय, Bye, sir. बाय बेटा, गुड बाय, Bye, sir. ओके अंशु, थैंक यू। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल आपको देंगे और भी एक टॉपिक डिस्कस कर लें अपन। बाय एवरीवन।